आज मैं शेयर करने वाला हूँ मेरे 3 साल का मल्टीपल एंट्री ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मुझे मिला है एक दिन में। हाँ, मुझे मिला है एक दिन में, एक दिन में भी नहीं, सेम डे मुझे मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल गया। किस तरीके से मिला, मेरी आइटनरी क्या थी, मेरी प्रोफाइल क्या थी, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी और मेरा बैंक स्टेटमेंट कितना था। तो स्टार्ट करते हैं ईमी अकाउंट से। जो मैंने ईमी अकाउंट बनाया, आपको मैं ईमी अकाउंट के पेज पे लेके चलता हूँ कि पहला फॉर्म किस तरीके से भरते हैं, किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और किस तरीके से उसका जो आंसर है आपको अपना जो क्वेश्चन के वो देना है, तो वो किस तरीके से आपको प्रोवाइड करना है। छोटी छोटी चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर करा है, तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखें। तो एक भी डिटेल मिस हुई तो आपका हो सकता है वीज़ा रिजेक्ट। तो आपको जो यूट्यूबर जो है अपना पूरे सोशल मीडिया पे जो शेयर नहीं करते, जो छोटी छोटी चीज़ें जो शेयर नहीं करते, वो आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलो बढ़ते हैं ईमी अकाउंट पे। सब में पहले आपको लॉगिन करना है online.emu.government.au में। और मैंने यहाँ पे एक मेरी प्रोफाइल है और एक मैंने एक डमी प्रोफाइल बना के रखी है क्रिस जॉन करके। तो चलो मैं आपको इस प्रोफाइल में लेके चलता हूँ। ये हमने लॉगिन कर चुका है, ये हमने एप्लीकेशन इस तरीके से आपको ये दिखाएगा और टर्म्स एंड कंडीशन। तो आपको यहाँ पे सिर्फ करना है नेक्स्ट। फिर बढ़ते हैं, क्या आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर रहते हो, यस। आपका करंट लोकेशन क्या है, इंडिया। लीगल स्टेटस, हम यहाँ के सिटीजन हैं, ठीक है। पर्पज़ ऑफ स्टे, टूरिज़्म आएगा, यहाँ सिर्फ टूरिज़्म ही डालना है। टूरिज़्म स्ट्रीम जो मैंने क्लिक किया है, बाकी कुछ नहीं डालना है। लिस्ट ऑफ ऑल रीजन विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी आपको टूरिज़्म डालना है। और यहाँ पे आपको जो डेट दिख रही है ना, ये डेट आगे भी सेम हमारे को डालना है, सेम। ये डेट आगे भी सेम ही डालना है। ये तो डेट थोड़ा सोच समझ के डालना, क्योंकि ये आपसे आगे भी सवाल पूछेगा, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। नेम, गिवन नेम, सेक्स, अपना मेल, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर आपका डालना है। कंट्री ऑफ पासपोर्ट इंडिया, नेशनलिटी ऑफ पासपोर्ट इंडिया, डेट ऑफ इशू, एक्सपायरी ये डालना है। और ये जो आपका जो डेट ऑफ अथॉरिटी है वो है मुंबई मेरा, तो आरपीओ मुंबई, ठीक है। और यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर आएगा और ये मैंडेटरी है क्योंकि आपको आगे जाके इसको अपलोड भी करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड, तो यहाँ पे आएगा नो। फिर वापस ही आपको डालना है आपका सिटी, स्टेट, कंट्री, रिलेशनशिप स्टेटस, नेवर मैरिड, अगर मैरिड है तो मैरिड डालो, बाकी अपना जो भी है। यहाँ ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे सिटीजनशिप में आपका पूछ रहा है कि आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, तो आपको येस डालना है, क्योंकि कितने लोग हैं नो 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 करके आगे बढ़ जाते हो, इसके वजह से भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे सिटीजनशिप के अंदर डालना है येस, फिर बाकी जितना भी है आपको सब नो 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 करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आगे बढ़ के ये जो आपकी पूरा आपका जो भी डिटेल है ये पूछ रहा है कि ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो आपको बताना है येस, फिर नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। और अभी आपसे पूछेगा कि आपके साथ में कोई ट्रैवल कर रहा है, तो आपको बोलना है येस, अगर नहीं तो नो करके आगे चले जाना है, ठीक है। और अभी आपको जो भी है यहाँ पे कंट्री ऑफ रेसिडेंस, वापस ही आपकी जितनी भी डिटेल्स है आपको वापस ही आपकी डालनी है। और जो रेसिडेंस है आपका, तो रेसिडेंस का, रेसिडेंस में जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का एड्रेस डालना। और पासपोर्ट पे अगर अलग एड्रेस है तो वो नीचे आपसे वापस ही पूछेगा, तो पासपोर्ट वाला एड्रेस आपको डालना है, ठीक है। अभी जहाँ करंट आप रह रहे हो वो वाला एड्रेस आपको डालना है। नीचे पोस्टल एड्रेस के अंदर आपको यस करके नो करके आपको आपकी जो पासपोर्ट पे डिटेल्स है वो डालना है, ठीक है। आपका यहाँ ईमेल एड्रेस हुआ और नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको कोई ने मदद किया है भरने में फॉर्म, तो आपको डालना है नो। वापस ही आपका ईमेल एड्रेस आएगा यहाँ पे हो गया नेक्स्ट। फिर आगे बढ़ के आपका जो भी है यहाँ पे आपके साथ में जो भी ट्रैवल कर, इस पर आपको येस लिखना है। मैंने नो लिखा हूँ बट आपको येस लिखना है। और आपकी पूरी फैमिली की डिटेल डालना है जो आपके साथ में नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर जो आपके साथ में चल रहा है वो आपको डिटेल डालना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि आगे जाके अगर आपकी वाइफ भी आपके साथ में चल रही है तो आपको ग्रुप के साथ में फॉर्म बनना है, ठीक है ना। ग्रुप आएगा, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा किस तरीके से आईडी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका पर्पस ऑफ स्टे, जो मैं अपना जो स्टार्टिंग में जो भरे थे, जो डेट आपने बताया वही डेट लिखना है आपको, गलत डेट नहीं लिखना है। जो सेम डेट आपने जो प्रीवियस में लिखे थे यही डेट आपको बताना है, ठीक है। अगर मिसमैच हुआ तो भी रिजेक्ट हो जाएगा आपका वीज़ा। आपको स्टडी करना है ऑस्ट्रेलिया में, नो आएगा। रिलेटिव से आपके फ्रेंड से नो। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूरा आएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड डालो, जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड डाला हूँ। सोल, और आपका ऑक्यूपेशन आएगा सोल प्रोप्राइटर।
ठीक है। कंपनी का नाम यहाँ पे आएगा XYZ कंपनी, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो कंपनी आपको डालना है, कब शुरू हुई थी आपको वो डेट डालना है, और उसका जो आपकी जो ऑफिस का जो एड्रेस है आपको एड्रेस डाल के उसका बिजनेस फ़ोन नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल करके आगे बढ़ना है। ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको फंडिंग डिटेल जो आपकी है, सब में मेन क्वेश्चन यही है, सेल्फ फंडेड आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मैंने बॉक्स में मैंने क्या लिखा था वो आपको मैं बताऊँगा। ठीक है। दूसरी वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि मैंने किस तरीके से क्या क्या लिखा था यहाँ पे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए थे। नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जितना भी लिखा है नो 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 नो, सब आपको नो करके फिल करके सब आगे बढ़ना है। ठीक है। और यहाँ पे नो करके नेक्स्ट करके अभी जो आएगा सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा। ठीक है। और यहाँ पे भी सॉरी, ये सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं है, ये भी आपका जो क्वेश्चन है वही है। ठीक है। आपको नो नो करके आगे बढ़ना है। ठीक है। अभी जो आएगा सेल्फ डिक्लेरेशन है ये, यहाँ पे आपको पूछ रहा है हैज़ द एप्लीकेशन हेल्ड और डज द एप्लीकेशन करंटली होल्ड अ वीज़ा। आपके पास कोई भी कंट्री का वीज़ा है तो आपको जो वैलिड वीज़ा हो तो आपको डाल देना है। शेंगन का है, यूएई का है, जो भी आपका जो करंट चल रहा है वीज़ा, लोगों के पास यूएई का वीज़ा होता ही है, तो ये वीज़ा डाल के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। और फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एप्लीकेशन एवर बीन इन ऑस्ट्रेलिया, तो नो नो करके, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कि आपका कोई भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आपको नो ही डालना है। अगर आपका 50 जगह भी अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है आपको येस नहीं डालना है, नो ही डालना है। मेरा भी बहुत रिजेक्ट हुआ था बट मैंने भी नो ही डाला था मैंने, बस ये गलती कभी मत करना आप। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं फिर अपने, ये आपसे पूछ रहा है डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसमें आपको आंख बंद करके सब में येस 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 करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है आपका एप्लीकेशन, ये आपसे पूछ रहा है कि आपको 1000 AUD मतलब 6000 इंडियन करेंसी देके आपको फास्ट ट्रैक में सर्विस करना है, तो यहाँ पे आपको डालना है नो। ठीक है। मैंने भी नो करा था, मेरा मगर सेम डे पे मेरा वीज़ा आ गया था। ठीक है। नो करके फिर ये आपसे वही ये पूरा आपको पूरा फॉर्म आएगा जो आपने जो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक फिलअप करे, आपको रिव्यू करना है पूरा कि आपने कुछ गलत तो इन्फॉर्मेशन नहीं डाला है अंदर। पूरा टोटल रिव्यू करके आपको पूरा स्क्रॉल करके नीचे जाके फिर आगे बढ़ के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच हो गए। ठीक है। सब में पहला मांग रहा है ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपका आएगा पासपोर्ट। ठीक है। आपको यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड करना है। फिर उसके बाद में नेशनल आइडेंटिटी नंबर, यहाँ पे आपका आधार कार्ड अपलोड करना है। ठीक है। आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट में बता देता हूँ कि इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको पासपोर्ट और नीचे फाइल चूज़ करके आपको आपका पासपोर्ट अपलोड करना है। फिर उसके बाद में आपका आधार कार्ड यहाँ पे आएगा, आधार कार्ड, फिर आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है। और ये मेन क्वेश्चन है, मेन अपलोड है, जहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एविडेंस देना है आपको ट्रैवल का। तो यहाँ पे जो भी आपने जितनी भी कंट्री ट्रैवल किया है तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और जो भी आपके पास वैलिड वीज़ा है जो भी कंट्री का, उसकी फ़ोटो निकाल के यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है। और यहाँ पे आपसे फैमिली का पूछेगा, यहाँ पे आपको ये छोड़ देना है। फिर आपसे पूछेगा टूरिज़्म की जो आपकी जो डे बाय आइटनरी आपने जो बनाया है वो यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है। और उसके बाद में आपसे पूछेगा एविडेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस एंड फंडिंग। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है। वन बाय वन आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या अपलोड करना है। ठीक है। यहाँ पे आपसे बैंक स्टेटमेंट, तो आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। सैलरी है तो पे स्लिप अपलोड करना है। और आपके जो मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपकी जो कोई भी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देना है आपको। ठीक है। पेंशन बुक है यहाँ पे, और बाकी जो भी आपके पास जैसे फिक्स डिपॉजिट या कुछ भी आपके पास है तो यहाँ पे अदर्स के अंदर उसको अपलोड कर देना है। जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे उतना आपका चांसेस बढ़ जाएगा, और टैक्स डॉक्यूमेंट के अंदर आपका ATR लगेगा। ठीक है। यहाँ पे आपको 2 साल का ATR अपलोड करना है विद कॉम्पिटिशन। सिर्फ एक्नॉलेजमेंट अपलोड नहीं करना है। यही लोग गलती करते हैं कि खाली एक्नॉलेजमेंट अपलोड करके छोड़ देते। एक्नॉलेजमेंट के साथ में आपको कंपटीशन अपलोड करना है। अगर कंपटीशन आपके पास नहीं है तो आपको फॉर्म 16 आप अपना ID अपना उस पर से डाउनलोड करके फॉर्म 16 जो भी है इसका वो अपलोड कर दो। ठीक है। फिर उसके बाद में आपका बिज़नेस का डिटेल आपको पूरी अपलोड करना है यहाँ पे। अगर आपका बिज़नेस लाइसेंस है तो वो अपलोड करना है, और बिज़नेस का अपना जैसे तुम्हारा GST हो गया, तुम्हारा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, उद्यम MSME नंबर हो गया आपका, तो जो भी आपके बिज़नेस के जितने भी टोटल प्रूफ है ना आपको अपलोड करना है।
तो यहाँ पे आपके 100% आपको वीज़ा मिल जाएगा, आपका रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये टोटल था, यहाँ पे सबमिट करके फिर आपको पेमेंट करना है $195 प्लस जो 3% जो चार्ज है क्रेडिट कार्ड का वो आपसे लेगा, मतलब टोटल $198 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपका करके। इस तरीके से फिर आपका टोटल $198 इंक्लूडिंग सर्विस फीस आपको क्रेडिट कार्ड से पे करके या जो भी आपका सोर्स है पे करके फिर आपको सबमिट कर देना है। और देखो ये मेरा वीज़ा है जो 25 संडे को अप्लाई किया था, 26 को मुझे मॉर्निंग में वीज़ा मिल गया।